श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सही दिशा देना, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से आत्मा का उद्धार करना है। प्रत्येक अध्याय जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कर्तव्य, धर्म, आत्मज्ञान, नैतिकता और मोक्ष की प्राप्ति पर विशेष ध्यान देता है। गीता का प्रमुख संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें संसार के वस्तुनिष्ठ सत्य, आत्मा की अमरता और परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताता है। गीता के अध्यायों के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। महाभारत के युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में जब दो कुलों पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, को अपने ही रिश्तेदारों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में भारी संकोच और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। वे अपने परिवार, शिक्षक, मित्र और संबंधियों को युद्ध में हारते देखकर अत्यंत भावुक और उदास हो जाते हैं। अर्जुन अपने मन के विषाद, गीतिका दुख में युद्ध को छोड़ने तक का विचार करने लगते हैं। वे अपने धनुष बाण त्याग देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं कि इस संकट की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन के भीतर उपस्थित नैतिक संदेहों का वर्णन है, जैसे कि अपने ही संबंधियों को मारना उचित है या नहीं, परिवार को लड़ाई में मारना पाप है, युद्ध से क्या मिलेगा आदि। अर्जुन के शोक से स्पष्ट होता है कि मानसिक संघर्ष और दुविधा व्यक्ति के निर्णयों को कितना प्रभावित करती है। यह अध्याय मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाले मनोवैज्ञानिक संकट, नैतिक द्वंद्व और संदेहों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञानोपदेश की शुरुआत की, जो जीवन के उच्चतम सत्य और कर्मयोग के मार्ग को दर्शाएगा। यह अध्याय गीता का प्राकटन है, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक महान योद्धा भी अपने कर्तव्य का पालन करने में असमंजस में पड़ जाता है, और इसी मानसिक स्थिति से गीता का उपदेश शुरू होता है। इस प्रकार पहला अध्याय केवल युद्ध की पृष्ठभूमि प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि मानव मन के गहरे भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक द्वंद्व को भी उद्घाटित करता है, जिससे सारा ज्ञान यात्रा आरंभ होती है। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जब व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक संकट में होता है, तब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो गीता के शेष अध्यायों में प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का मुख्य विषय जीवन, आत्मा और कर्म का सिद्धांत है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख होकर शोक में डूब जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा के शाश्वत स्वरूप और कर्मयोग की महत्ता समझाते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अजन्मा, अमर, अजर अमर और नाशवान शरीर से परे है। शरीर का जन्म और नाश तय है, किंतु आत्मा सदा रहती है, बदलती नहीं। शरीर वस्त्र के समान है, जो आत्मा बार बार बदलती रहती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। इस अध्याय में कर्म और उसके फल से अनासक्ति सिखाई जाती है। मनुष्य को अपने कर्तव्य, धर्म का पालन निर्लिप्त भाव से, फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। अच्छा या बुरा फल भाग्य और ईश्वर के अधीन है। भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इसी अध्याय में आता है, जिसमें कर्म करने का अधिकार मगर फल की इच्छा न रखने का संदेश है। सांख्य योग तत्व ज्ञान और कर्म योग को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि युद्ध करना उनका क्षत्रिय धर्म है और इससे विमुख होना पाप है। अर्जुन को अपने शोक, मोह और भ्रम को त्याग कर ज्ञान और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस अध्याय का उद्देश्य जीवन में कर्म योग और निष्काम भाव के सिद्धांत को आत्मसात करना है, जिससे मनुष्य स्वयं को आत्मा रूप में पहचान कर मोह बंधनों से मुक्त होते हुए जीवन जी सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए दिशा निर्देश बन जाता है, जिससे हर व्यक्ति अपना धर्म, कर्तव्य और कर्म समझ सके।
श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, धर्म का भेद और निष्काम कर्म का महत्व समझाया। युद्ध भूमि में अर्जुन कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व में उलझा होता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर व शाश्वत है। न उसका जन्म होता है, न मृत्यु। शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे आत्मा बार बार बदलती रहती है। संसार में जन्म मरण शारीरिक स्तर पर होते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस अध्याय में प्रश्न उठता है, धर्म क्या है? और श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है न्याय और सत्य के लिए युद्ध करना। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ योग है, जिसे कर्म योग कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह प्रसिद्ध उपदेश इसी अध्याय से है। व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फल भगवान के अधीन है। सांख्य योग ज्ञान और विवेक का परिचायक है, जो आत्मा के अमृतत्व और शरीर के नश्वरत्व को स्पष्ट करता है। यह अध्याय अर्जुन के मनोबल को बढ़ाता है और उसकी शंका तथा मोह का निवारण करता है। श्री कृष्ण उसे योग, समाधि, ज्ञान और कर्म के महत्व में विश्वास जगाते हैं। सांख्य योग अध्यात्म विद्या और यथार्थ धर्म का परिचायक है। इस प्रकार गीता का दूसरा अध्याय जीवन के बुनियादी आधार धर्म, आत्मा, कर्म और योग की गूढ़ व्याख्या करता है। जीवन में कर्म, ज्ञान एवं दर्शन के सही अर्थ को समझना और उसे अपनाना ही गीता के दूसरे अध्याय का सार है। तीसरा अध्याय कर्म योग का मुख्य संदेश यह है कि बिना कर्म किए मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है, इसलिए उसे सदा कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा से कर्म करना ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल कर्म त्यागने मात्र से या निष्क्रिय होकर बैठ जाने से सिद्धि नहीं मिलती, बल्कि स्वयं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ भावना, समर्पण की भावना से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना मात्र संन्यास लेकर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। समाज और संसार की व्यवस्था यज्ञ के सिद्धांत पर चलती है। हर प्राणी अपने कार्य व उत्तरदायित्व निभाते हैं। स्वार्थ रहित कर्म न केवल आत्मा की शुद्धि का माध्यम है, बल्कि समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए भी हितकारी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वे अर्जुन से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने जीवन में संपूर्ण कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करें तथा सृष्टि के कल्याण के लिए काम करें। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म को छोड़ दें, तो समाज के अन्य लोग भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएंगे। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिनके मन में शुद्ध बुद्धि है, वे आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर केवल कर्तव्य का पालन करें। मन, इंद्रियां और बुद्धि को संयमित करके वासनाओं का त्याग कर साधक को शुद्ध मन से कर्म करते रहना चाहिए। यही कर्म योग का मुख्य उद्देश्य है, कर्म में लिप्त होते हुए भी हृदय से निष्काम रहना। कर्मयोगी व्यक्ति ईश्वर को न भूलकर उसकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य निर्वाह करता है, जिससे वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय का शीर्षक है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसका मुख्य केंद्र बिंदु है कर्म, ज्ञान और त्याग के अद्भुत समन्वय को समझना। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में यथार्थ मुक्ति के लिए केवल कर्म या केवल संन्यास पर्याप्त नहीं, अपितु ज्ञान के प्रकाश में कर्म एवं त्याग दोनों के संतुलन की आवश्यकता है। वे चेताते हैं कि स्वयं परमेश्वर जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि देखते हैं, तब तब अवतार लेते हैं। यही गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान आगे कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो कर्म करता हुआ भी अपने सभी कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करता है। वह संन्यास ग्रहण करते हुए भी अपने धर्म और कर्म का परित्याग नहीं करता और ज्ञानी बनने का प्रयत्न करता है।
स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि जगत और समाज के हित के लिए कर्म करे, तभी सच्चा योग प्राप्त होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यज्ञ, तपस्या, दान, अध्ययन आदि सब कार्य स्वरूप से करने चाहिए और उनका फल निष्काम भाव से त्यागना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, भक्त और कर्म के रहस्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य के आत्मज्ञान को उत्पन्न कर उसके संशयों और मोह को नष्ट कर दे। ज्ञानी व्यक्ति का कर्म बंधन में नहीं बांधता, बल्कि कर्म की अग्नि में ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है जिससे अज्ञान रूपी बंधनों का क्षय होता है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि ज्ञान, निष्काम कर्म और त्याग, इन तीनों का समन्वय ही शुद्ध आत्मदर्शन एवं मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अपने मिथ्या संशयों को ज्ञान की तलवार से काटकर अपने कर्तव्य को धर्मपूर्वक निभाए और सच्चे योगी बन जाए। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म, ज्ञान, त्याग का अद्वितीय सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के सिद्धांत को विस्तार से बताते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी पल भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। निष्काम भाव से किए गए कर्म ही मनुष्य को बंधनों से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल कर्मों का त्याग करके या सिर्फ संन्यास लेकर मोक्ष नहीं पा सकता। समाज के कल्याण के लिए अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। यज्ञ रूप से किया गया कर्म, जिसमें स्वार्थ का त्याग और सार्वभौम भलाई की भावना हो, वह श्रेष्ठ है। मनुष्य को अपने नियत कर्मों को समर्पण की भावना के साथ भगवान की इच्छा समझकर फल की आसक्ति छोड़कर करना चाहिए। यही कर्म का अद्वितीय सिद्धांत है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने कर्मों से समाज को दिशा दिखाते हैं, वैसे ही अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। इंद्रिय और इच्छा के नियंत्रण के बिना किया गया कर्म व्यर्थ है, लेकिन मन, बुद्धि और विवेक के साथ किया गया कर्म मुक्तिदायक है। अंततः कर्मयोग मन, इंद्रियों और मनोवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर यज्ञ भावना के साथ निष्काम कर्म करते हुए जीवन जीने का मार्ग है। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान, कर्म, संन्यास योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और निष्काम कर्म के आदर्श का विस्तार से परिचय कराते हैं। भगवान कहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने स्वयं सूर्य को दिया था और फिर उस परंपरा से आगे बढ़ा, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब वे अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग के समन्वय का वर्णन है, जिसमें निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है, संयमित मन से कार्य करता है और ज्ञान की प्राप्ति करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म, ज्ञान और त्याग का त्रिवेणी संगम ही शुद्ध योग का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी उपदेश देते हैं कि ज्ञान की तलवार से अपने संशयों का नाश कर अपने कर्तव्य और धर्म का परिपालन करे, क्योंकि संदेह से ग्रस्त व्यक्ति न इस लोक का न परलोक का सुख पा सकता है। गीता का पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। पांचवां अध्याय कर्म संन्यास योग कर्म के त्याग और निष्काम भाव की महत्ता पर केंद्रित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में दो मार्ग हैं, कर्मों का पूर्ण त्याग संन्यास और कर्म योग। कर्म करते हुए फल की आसक्ति ना रखना, इनमें से कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्यागी भाव से किए गए कर्म भी मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को परमात्मा को समर्पित करता है, राग द्वेष से रहित रहता है, सुख दुख में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। कर्म योगी संसार में रहकर भी उसकी बंधन से मुक्त रहता है।
जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म योगी कर्म करते हुए भी आसक्ति रहित रहता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रण में रखकर सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यही मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि, समत्व और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। कर्मयोगी समाज के कल्याण की भावना से कार्य करता है, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं के वशीभूत होकर। इस अध्याय से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि कर्म और संन्यास दोनों के संतुलन से ही आत्मा की शुद्धि और परम कल्याण संभव है। गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग। 6वां अध्याय आत्मसंयम योग मन तथा इंद्रियों के पूर्ण नियंत्रण और योग साधना की विधि सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी और सच्चा योगी है। इस अध्याय में साधना, ध्यान, आत्मनिग्रह, अभ्यास और वैराग्य के महत्व पर जोर दिया गया है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा इसे संयमित किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सच्चा योगी वह होता है जो अपने मन को शुद्ध और उच्च भावनाओं से युक्त रखता है, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और वैर, घृणा और आसक्ति का त्याग करता है। इस अध्याय में ध्यान की विधि, एकांत स्थान, स्थिर आसन, संयमित भोजन, नियमित साधना का महत्व बताया गया है। साधना करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे मन के विकारों पर विजय पाता है। मन के वश में रहने वाला व्यक्ति अपने लिए शत्रु होता है, जबकि मन के वश में करने वाला व्यक्ति अपना मित्र बन जाता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है। आत्मसंयम योग व्यक्ति को आत्मा की पहचान कर परमात्मा से एकत्व का अनुभव कराता है और जीवन में सांत्वना, शांति और परम आनंद देता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक रूप, प्रकृति और भक्तिभाव का गूढ़ रहस्य बताते हैं। ज्ञान विज्ञान योग सारांश भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उनकी प्रकृति 2 प्रकार की है, अपरा जड़ और परा चेतन। अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं जो भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। परा प्रकृति जीवात्मा है जिससे संपूर्ण जगत संचालित होता है। भगवान स्वयं सृष्टि के आदि, अंत और कर्ता हैं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि उनका असली स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है। हजारों में कोई एक साधक ही भगवान को तत्व से जान पाता है। वह अर्जुन को बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है, जल का रस, सूर्य चंद्र का प्रकाश, पृथ्वी की सुगंध, अग्नि का तेज, वेदों का ओंकार, पुरुषों का बल, सब भगवान की ही विभूतियां हैं। भगवान कहते हैं कि सभी जीव 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव में हैं और इनसे भ्रमित होकर वास्तविक परमात्मा को नहीं पहचान सकते। त्रिगुण से ऊपर उठने वाले साधक ही भगवान को समझ सकते हैं और उनकी भक्ति से संसार के बंधनों से छूट सकते हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि उनके भक्त 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे उत्तम, सच्चे और प्रिय होते हैं क्योंकि वे स्वार्थ और इच्छा से परे होकर परमात्मा को तत्व से जानते हैं। यह अध्याय समझाता है कि भक्ति भाव से भगवान को पाकर साधक जन्म मृत्यु, दुख सुख से पार जा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए निष्काम भक्ति, तत्व ज्ञान और संत समागम अति आवश्यक है। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नाम से प्रसिद्ध है और यह अध्यात्म व मृत्यु के समय आत्मा की गति का अद्भुत ज्ञान देता है। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से होती है कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदैव क्या है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है, अध्यात्म जीवात्मा है, कर्म भगवान के लिए किया गया यज्ञ है, अधिभूत नश्वर प्रकृति है और अधिदैव देवताओं का सूक्ष्म रूप है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जो जिस भाव से अपने प्राण छोड़ता है वही गति उसे मिलती है।
वे कहते हैं कि यदि किसी साधक ने अंतिम समय में परमात्मा का स्मरण करते करते प्राण छोड़ा तो वह उसी परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके लिए निरंतर भक्ति, साधना और योग की शक्ति आवश्यक है। AUM के जप से साधक को ब्रह्मलोक की अवस्था प्राप्त होती है, पर वह भी नश्वर है। सच्ची मुक्ति केवल परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही हासिल होती है, जिस भक्ति में लौकिक सुख, स्वर्ग या पुनर्जन्म का कोई मोह नहीं रहता। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि सभी लोक ब्रह्मलोक तक नश्वर हैं और समय के चक्र में जन्म मरण से बंधे हैं। मुक्त वही है जो परम पुरुष सनातन अव्यक्त को प्राप्त कर लेता है। दो मार्गों शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान के माध्यम से वे मृत्यु के बाद आत्मा की गतियों का अद्भुत और गूढ़ रहस्य समझाते हैं। एक से कभी लौटना नहीं, दूसरे से पुनर्जन्म अनिवार्य है। सारथः 8वां अध्याय मृत्यु, मोक्ष, आत्मा की गति और परम मोक्ष प्राप्ति का दिव्य रहस्य खोलता है और स्थायी समाधान पूर्ण परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही दिखाता है। अध्याय 9 राजविद्या, राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गोपनीयतम ज्ञान, राजविद्या सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और राजगुह्य सर्वश्रेष्ठ रहस्य प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान अति पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभूत करने योग्य, साधन करने में अत्यंत सरल और अविनाशी है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि नियमानुसार ईश्वर सब जगह व्यापक है, सब प्राणी उसमें स्थित हैं, लेकिन वह प्राणियों में स्थित नहीं है। मूर्ख लोग श्री कृष्ण को मनुष्य समझते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। सच्चे, निष्काम और निष्ठावान भक्त ही भगवान को सही अर्थ में जान सकते हैं और निश्चल भक्ति से भवबंधन तो डट सकते हैं। भगवान कहते हैं, जो किसी भी भक्ति या पूजा को श्रद्धा से करते हैं, अंततः वही फल पाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को और निष्काम भक्त केवल भगवान को प्राप्त करते हैं। ईश्वर भक्तों के समस्त पापों का नाश करता है और प्रेम से किए अर्पण, पत्र, पुष्प, फल, जल को भी स्वीकारता है। अध्याय 10 विभूति योग, प्रभाव वैभव योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्य और शक्तियों का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जो भी उत्तम, तेजस्वी, विलक्षण, मात्रात्मक या अद्वितीय है, वह सब उन्हीं की विभूति का प्रकट रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के प्रारंभ, मध्य और अंत हैं। वे ही आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, क्षमा, तेज, त्याग, कीर्ति और अपकीर्ति हैं। वे ही पवित्र AUM, वेद, आर्षि, देव, पर्वत, नदी, वृक्ष आदि सब श्रेष्ठताओं में समाहित हैं। इस अध्याय के अंत में अर्जुन श्री कृष्ण की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें ब्रह्म, परमेश्वर और पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते हुए पूर्ण समर्पण दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनका संपूर्ण ऐश्वर्य जानना असंभव है, फिर भी इस ज्ञान से भक्त आत्मविश्वास और आस्था प्राप्त करता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट विश्वरूप रूप दिखाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से सच्चे रूप का दर्शन करने की प्रार्थना की थी। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी, जिससे अर्जुन ने ब्रह्मांड के समस्त जीव जंतु, देवता, अर्षि, सिद्ध, ब्रह्मा आदि को भगवान के शरीर में देखा। यह रूप असीम, अनंत और भयावह भी था, जिसमें अनगिनत मुख, हाथ, नेत्र और अस्त्र शस्त्र थे। अर्जुन देखकर विस्मित व भयभीत हो गया। भगवान ने स्वयं को काल, जो सबका नाशक है, बताया और अर्जुन से कहा कि वह केवल निमित्त मात्र है। विजय तो पहले ही भगवान द्वारा निष्पादित हो चुका है। अंत में अर्जुन भगवान की महानता स्वीकार करता है, क्षमा मांगता है और चतुर्भुज रूप की पुनः दर्शन की प्रार्थना करता है। अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय भक्ति की श्रेष्ठता और भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण बताता है। अर्जुन पूछता है, साकार या निराकार कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण बताते हैं कि साकार भगवान की अनन्य भक्ति करना सरल और फलदायी है, पर निराकार निर्गुण भक्ति कठिन है और सब नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि जो अपने मन को अचल रखकर, राग द्वेष से रहित होकर, क्षमा, दया, समता, अहिंसा जैसे गुणों से युक्त होकर भक्ति करता है, वही उन्हें प्रिय है।
साधक मन को नियंत्रित कर अभ्यास, बुद्धि योग और कर्म योग से भी मार्ग पा सकते हैं, पर अनन्य भक्ति सबसे सरल व शीघ्र फलदायी है। अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ की परिभाषा दी है। शरीर पंच महाभूतों से बना है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और उनके विषय सम्मिलित हैं। क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर का स्वामी और उसमें स्थित आत्मा है। प्रकृति और पुरुष, आत्मा दोनों अनादि हैं, लेकिन सुख दुख का अनुभव शरीर में स्थित आत्मा करती है। सच्चा ज्ञान नम्रता, अहिंसा, क्षमा, संयम, वैराग्य और आत्मदर्शन में है। जब साधक शरीर और आत्मा के भेद को तत्व से जान लेता है, तभी वह परमात्मा को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में कृष्ण ने संसार को एक उल्टा लटका हुआ पीपल के वृक्ष के रूप में बताया है, जिसकी जड़ें ऊपर परमेश्वर की तरफ हैं और शाखाएं नीचे। 3 गुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव की तरफ फैली है। वृक्ष की पत्तियां वेद हैं, पत्तों को पाने वाले प्राणी हैं। इस वृक्ष की जड़ को समझना ही तत्व ज्ञान है। संसार रूपी वृक्ष की जटिलताओं को केवल दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से ही काटा जा सकता है। तभी सिद्ध पुरुष परम पद प्राप्त करते हैं, जहां पहुंचने के बाद कोई भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। भगवान कहते हैं, प्रत्येक आत्मा उनका अंश है, जो मन और इंद्रियों के साथ शरीर में प्रविष्ट होती है और मरण पर ये सभी नया शरीर धारण करते हैं। शरीर में रहते हुए आत्मा इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का अनुभव करती है, परंतु केवल ज्ञानशाली योगी जन ही आत्मा के इस अपूर्व रहस्य को जान सकते हैं। फिर कृष्ण बताते हैं कि सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज उन्हीं से है। औषधियों में रस भी वे स्वयं हैं। सभी जीवों में वही हृदय में विद्यमान है, वही ज्ञान, स्मृति और वेदों के ध्येय हैं। 2 प्रकार के पुरुष, क्षर व अक्षर का वर्णन है। एक नश्वर क्षर और दूसरा अविनाशी अक्षर। भगवान स्वयं दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं। वही तीनों लोकों का पालन करता है और सच्चे ज्ञानी जन उन्हीं की भक्ति करते हैं। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में कृष्ण 2 प्रकार के स्वभाव, दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं। दैवी संपत्ति में अभय, निडरता, शुद्धता, ज्ञान, त्याग, सत्य, क्षमा, आत्मसंयम, शांति प्रियता, अहिंसा, करुणा, नम्रता जैसे गुण आते हैं। ऐसे लोग धार्मिक, ईश्वर भक्त और मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं। आसुरी संपत्ति में अहंकार, क्रोध, पाखंड, कठोरता, श्रद्धा की कमी, लोभ, मूर्खता, विषय आसक्ति, अधर्म, असत्य आचरण जैसे दोष आते हैं। ऐसे लोग मोह, गर्व, द्वेष, तामसी प्रवृत्ति से भरपूर होते हैं और जन्म जन्मांतर तक दुख, विनाश और नरक में पड्डे एचते हैं। भगवान कहते हैं कि दैवी स्वभाव वाले मोक्ष पाते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले संसार में ही बंधे रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए क्रोध, अहंकार, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि का त्याग कर सत्कर्म। 17वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकार, सात्विक, राजस, तामस का विस्तार से वर्णन करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों का पालन न करके केवल अपनी श्रद्धा से पूजा करता है, तो वह कैसी होती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवों की पूजा करते हैं। उनके खान पान व आचरण भी सात्विक होते हैं। शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक, प्रिय, सात्विक आहार। राजसी लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तीखे, खट्टे, अधिक गर्म, मसालेदार भोजन पसंद करते हैं। तामसी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं, बासी, अपवित्र और अशुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। यज्ञ, तप और दान भी तीनों गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक यज्ञ, तप व दान बिना फल की आशा से, कर्तव्य भाव से। राजसी मान, प्रतिष्ठा उसी के लिए। तामसी अज्ञान, दिखावे और सच्ची श्रद्धा के बिना। श्री कृष्ण बताते हैं कि एएम तत् सत, यह 3 शब्द ब्रह्म की पहचान के लिए कहे गए हैं। हर शुभ कार्य ब्रह्म भाव से आरंभ हो और श्रद्धा से किया जाए, तभी वह श्रेष्ठ होता है।
बिना 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। यह भगवद गीता का अंतिम और सबसे विस्तार से जीवन ज्ञान, मोक्ष और त्याग की व्याख्या करने वाला अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण ने संन्यास, त्याग व मोक्ष, मुक्ति के रहस्य, कर्तव्य, स्वधर्म, कर्म और भक्ति के फल को विवेचित किया है। संन्यास का अर्थ है कामना त्याग कर कर्म करना, न इच्छा न फल की भावना बरतना, केवल कर्तव्य के लिए कर्म करना। 3 प्रकार के कर्म, बुद्धि, निश्चय और सुख का वर्णन है। सात्विक, शांति, ज्ञान, सुख का स्रोत। राजस, आसक्ति, फल की कामना। तामस, मूढ़ता, हिंसा, अज्ञान। स्वधर्म का पालन बिना फल की चिंता के स्वयं के वास्तविक स्वभाव को पहचानते हुए करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वभाव के कार्य में स्थित होना ही उत्तम धर्म है। इवन यदि वह निर्बलों हो, फिर भी दूसरे का धर्म अपनाना खतरनाक है। ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, ध्यान, त्याग और मुक्ति के सारे प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण होता है। भक्ति का सर्वोच्च महत्व बताते हुए कृष्ण कहते हैं, जो पूर्ण श्रद्धा से, समर्पण भाव से केवल भगवान को ही प्राप्त करना चाहता है, वही परम शांति और मोक्ष पाता है। अंत में अर्जुन को भी श्री कृष्ण की शरण जाने और उसके उपदेशों को अपनाने का संदेश मिलता है। दोनों अध्याय जीवन, साधना और मोक्ष की राह को स्पष्ट करते हैं। सात्विक श्रद्धा, निष्काम कर्म और भगवान की भक्ति में ही अपरिहार्य समाधान निहित है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होता है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेशों को स्वीकार कर अपने धर्म का पालन करता है। युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडवों की विजय होती है और युद्ध 18 दिनों तक चलता है। गीता के बाद की घटनाएं, युद्ध के बाद महाभारत की कथा आगे बढ़ती है। बहुत से योद्धा वीरगति को प्राप्त होते हैं। धर्म, कर्तव्य, ममता और न्याय जैसे विषयों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की सीख अर्जुन और अन्य पांडवों के जीवन का मार्गदर्शन करती है और पांडव राज्य प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं अपने कार्यों की समाप्ति के बाद द्वारका लौटते हैं और महाभारत का युग बदल जाता है। इसके आगे श्रीमद् भागवत में इस ज्ञान का विस्तार होता है और राजा परीक्षित के समय नए युग, कलियुग की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक निष्कर्ष गीता के बाद इसका संदेश है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जीवन का उद्देश्य सच, ज्ञान, भक्ति और अपने कर्तव्य का पालन करके मोक्ष पाना है। गीता का समापन पूर्ण समर्पण, निष्काम कर्म और परमात्मा में श्रद्धा के संदेश के साथ होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को आत्मसात करवाता है और उनके बीच इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए मित्रों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके उनके इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार अवश्य करें, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पसंद करें और इसे अपने परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को AL पर सेट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का धन्यवाद करें। आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।